इसके सामने मैंने मयूर भाई को आवाज दिया। तुम आवाज नहीं दिया, तुम्हारी आवाज ऐसी ही पैसे टेढ़ी है। तुमने मेरे को गाली दी है, तुमको नहीं, तुमने मेरे को गाली दी है, 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 सुनना नहीं है, तुमने गाली दी है मेरे को, तुमने मेरे गाली दी है, समझे क्या? दोस्त है, पता नहीं दोस्त है, दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। ये वीडियो जो आपने देखे, ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 19 अप्रैल की शाम को कुछ रिक्शा चालकों ने किस्मत कॉलोनी के पास धरना प्रदर्शन किया। उनकी ये शिकायत और उनकी ये मांग थी कि उन्हें रास्ते पर चलने में दुश्वारी आ रही है, यानी कि राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन, जिसके तहत गुलाब पार्क मार्केट और आसपास के परिसर के कई सारे हॉकर्स आते हैं, उनकी छपरियाँ बंधी हुई है, उनके यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। उनका कहना था कि राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की तरफ से शरीफा रोड के बिल्कुल नाके पर, बिल्कुल प्रवेश द्वार पर एक छपरी बना दी गई है, एक स्टेज सा बना दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें रिक्शा को एक तरफ रुका कर पैसे वसूलने में और पैसेंजर्स को चढ़ाने उतारने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। इस पर ये उनकी शिकायत थी कि यहाँ पर गैरकानूनी तौर पर रोड पर भी हॉकर्स बैठ गए हैं, जिसके खिलाफ राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बल्कि राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की तरफ से जो वॉलंटियर्स उन्होंने तैनात किए हैं वो रिक्शावालों के साथ मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ियों पर डंडा मारते हैं, साथ साथ वो उनकी तस्वीरें खींचकर ट्रैफिक विभाग को भेजते हैं और इन रिक्शा वालों पर चालान भी पड़ जाता है। इस तरह की शिकायत इन रिक्शा चालकों ने की थी। मीडिया से बातचीत करते हुए जब वो अपनी बातें रख रहे थे, उसके बाद वो वहाँ पर प्रशासन के भी कुछ लोग पहुँचे और जब उस स्पॉट पर पहुँचे तो साथ में पत्रकार भी मौजूद थे, जिनमें मुमरा कौसा के हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफ़ीक कामदार भी मौजूद थे। यहाँ पर रिक्शा चालकों और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद शेख में कुछ कहा सुनी हुई। इस कहा सुनी के बाद ये बात गाली गलौज तक पहुँची। इस दौरान पत्रकार रफ़ीक कामदार ने एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक पत्रकार की हैसियत से इस मामले को ख़त्म कराने की कोशिश की। वो दोनों ही तरफ से बोल रहे थे, लेकिन इरशाद शेख का ये आरोप है कि रफ़ीक कामदार ने उनके साथ गाली गलौज की। लेकिन इस आरोप के प्रति आरोप में रफ़ीक कामदार का कहना है कि उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं की थी, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ मामले को सुलझाने के लिए गए थे। इस ताल्लुक से उनके पक्ष में, यानी कि रफ़ीक कामदार के पक्ष में रिक्शा चालकों ने भी अपनी बात कही है। खैर, इरशाद शेख ने पत्रकार रफ़ीक कामदार के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में अपने साथियों के साथ पहुंचकर एक नॉन कॉग्निजेबल दर्ज कराई है, जिसके जवाब में पत्रकार रफ़ीक कामदार ने भी मुमरा पुलिस स्टेशन में अपनी एक नॉन कॉग्निजेबल दर्ज कराई है। आरोप और प्रति आरोप के तौर पर दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से अमृतनगर परिसर से लेकर शिमला पार्क तक का जो पट्टा है, जो रोड है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि या चाहे वो हॉकर्स हो चाहे रिक्शा चालक हो, कहीं ना कहीं दोनों को भी इसमें गलती है। क्योंकि जब से 21वें रोज़े की शुरुआत हुई है, रिक्शा चालकों का यह आरोप है कि पहले रोड पर, यानी कि जो पीला पट्टा बना कर दिया गया है, उसके बाहर कोई भी स्टॉल नहीं लगता था, कोई भी धंधा नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे अब 21वें रोज़े से ये 30वें रोज़े के दौरान का वक्त शुरू हुआ है, अब हर जगह गैरकानूनी तौर पर हॉकर्स खड़े हो गए हैं, कई तरह से यहाँ पर कारोबार चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिक्शा वालों के साथ ही ज़्यादती की जा रही है। साथ साथ उनकी ये भी शिकायत है कि ट्रैफिक पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ट्रैफिक पुलिस और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की मिली भगत से ये काम चल रहा है कि पहले ही वो हॉकर्स को खबरदार कर देते हैं कि आप पर प्रशासन कार्रवाई करने आने वाला है, जिसके चलते कुछ देर के लिए वो हॉकर्स वहाँ से हट जाते हैं और जब प्रशासन गुजर जाता है तो दोबारा से कारोबार शुरू हो जाता है। साथ साथ उन्होंने मारपीट का भी आरोप लगाया। अब इसकी क्या सच्चाई है वो तो जब प्रशासन जांच करेगा तभी सामने निकल कर आएगी। साथ ही साथ हम रिक्शा चालकों की भी शिकायत करेंगे कि वो किस तरह से कहीं भी रिक्शा खड़े कर देते हैं, कहीं भी आड़ी रिक्शा खड़ी कर देते हैं, मना करने के बावजूद भी वो हटते नहीं हैं। तो इस पर भी रिक्शा यूनियनों को ध्यान देना होगा। खैर, जब हम देखेंगे तो ये हमें खुद सोचना होगा कि 90% मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके में रमज़ान महीने में हमने क्या किया। कारोबार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे के साथ हाथापाई, गाली गलौज। ज़रा सी बाइक आपको लग गई है, आपकी रिक्शा से कोई बाइक टच हो गई है तो हम वही उतर कर झगड़ना
लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। किसी के समझाने के बाद हम उल्टा उसी को कहते हैं। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो हम कहते हैं कि तासुब हो रहा है। तो आप ये बताइए कि कहाँ ये लिखा हुआ है या कहाँ किसी आलिम ने या किसी दीन का हिस्सा है कि अगर रमज़ान महीना है तो आप रास्ता जाम करें। ख़ास तौर से आवाम जहाँ वो आते हैं ख़रीदारी करने, उन्हें वहीं पर अपनी बाइक्स खड़ी करनी है, रोड पर ही बाइक्स खड़ी करनी है। वो ये नहीं सोचते कि इस वजह से रास्ता जाम हो रहा है। अगर इस बीच कोई एम्बुलेंस फंस गया जिसमें कोई सीरियस मरीज़ है, ख़ास तौर से दिल के मरीज़, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी से जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार गैर जानिबदाराना तौर पर, यानी कि बगैर जाने बूझे भी आप ही होंगे। तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप अपना त्यौहार मनाने के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं तो उससे रास्ता जाम ना हो, ना प्रशासन को तकलीफ़ हो, ना दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो। साथ साथ राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन की ये शिकायत भी सामने आई है कि उन्हें रास्ते पर लगी हुई जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, कई लोग अपनी नुमाइश के लिए भी बड़ी बड़ी कारें लेकर आ रहे हैं और रास्ते पर ही खड़े करके आराम से खड़े हो जा रहे हैं। उसमें कई ओला चालक हैं, कई ओला रिक्शा हैं, वो भी अपनी कार्स और बाइक पार्क कर देते हैं। लेकिन राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन को आखिर उनसे क्यों शिकायत नहीं है? तो हम कहेंगे कि रमज़ान के जो 2 या 3 दिन बचे हैं, बड़ा मेहरबानी बगैर लड़ते हुए आप इसको ख़त्म करें, आप इस त्यौहार को मनाएं। क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो ये आपका ही मैसेज जाएगा। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। खैर, अच्छे से बेहतरीन तौर से त्यौहार मनाएं और एक दूसरे से ना लड़ें, एक दूसरे की रोज़ी रोटी का भी ख्याल रखें और इस पाक महीने की बरकतों से माला माल हो। एक बार फिर नया इनकलाब टीवी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हम आपको आने वाली ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। भाई, आप राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या पूरा मामला हुआ था? देखिए कैसा है ना, यहाँ पे इफ्तारी थी, रखी हुई थी चौकी में, हम चौकी में इफ्तारी किए, उसके बाद हम यहाँ पे सीधा घर पे चले गए। वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ रहा था, मैंने जाकर नमाज़ पढ़ा। उसके बाद वहाँ से मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उतने कितने फ़ोन आने लगे कि पूरा रास्ता जाम है, रिक्शा वाले रिक्शा आंदोलन किए हुए। तो मैंने बोला भाई अपने उससे क्या करने का है, वो प्रशासन समझेगी। फिर बोले भाई आप अपने पास आके लोग मंच पे ना अपने को गाली दे के जा रहे। रफ़ीक कामगार आए थे और अपने मंच पे गाली देके गए नीचे से। किसने बोला? ये सामने बैठी खड़ी है, इसके सामने इसके सामने मैंने मयूर भाई को आवाज दिया। तुम आवाज नहीं दी, तुम्हारी आवाज ऐसी पहले टेढ़ी है। तुमने मेरे को गाली दी है, तुमको नहीं, तुमने मेरे को गाली दी है, 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 सुनना नहीं है, तुमने गाली दी है मेरे को, तुमने मेरे को गाली दी है, समझे क्या? दोस्त है, पुरानी दोस्त है, उसको गाली दी है। तुम्हारा क्या है? तो मैंने तुम्हारा क्या है? तुमने बीच में रोक जाऊँ तुम्हारा क्या है? भाई है मेरा वो, वो बात कर रहे हो, मैंने तुमको क्या बोला? बीच में आओ और बात करो इनसे। अरे वो लोगों को बात सुन लो। मैंने तुमको गाली नहीं दिया हूँ। साइड में ले दोनों को और बात करो। मैंने तुमको गाली नहीं दिया हूँ। साइड में ले दोनों को और बात करो।
सामने गाड़ी सीनियर साहब थे वहाँ पर। मैं क्यों दूँ? हम लोग छोटे मोटे धंधे वाले। मेरे पर आइए बेटा, मेरी वजह से हुआ है, मैं बोलूँगी। भाई को अंदर मत आओ, कोई अंदर मत आओ। बाहर आ जाओ, कोई अंदर मत जाओ। माल भाई वो सामने तमाम जो है वो रफीक भाई, क्या मामला हुआ था? इस तरह से राजीव गांधी हॉकर की यूनियन के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि कुछ गाली गलौज हुई थी, क्या हुआ था पूरा? आपके सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप किस्मत कॉलोनी पे थे? नहीं। रिक्शा वालों के साथ? हाँ वहाँ पर थे ना? हाँ। वहाँ से फिर आगे क्या हुआ आप मुझे बताएंगे? नहीं, वहाँ से न्यूज़ कवर करके हम लोग आगे चले गए, आगे निकल गए थे। वहाँ से ये रिक्शा यूनियन वाले सब पहुँचे शरीफा रोड नाके पे, जो इनकी शिकायत थी, जो इन्होंने सीनियर पीआई कोलटकर साहब को बताई थे। तो वो जगह देखने इनके साथ में सीनियर साहब उधर गए, हम लोग वहीं खड़े थे। इनके साथ में इरशाद भाई की कुछ झंझट हुई, तो उस दौरान इरशाद भाई बीच रोड पे मगजमारी करते हुए इससे गया, रिक्शा वाला ऐसा करता है वैसा करता है ये बताने के लिए। उस वक्त वो गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ा, अरे मुला इरशाद भाई, और मैंने वो गाली उनको दोहराया कि मुला इसी गाली क्यों दे रहे हो, साइड में आओ, सीनियर आए हैं, क्या उनका मुद्दा है, बैठ करके बात करके, छोटा सा मुद्दा है, उनको एक जगह चाहिए पैसेंजर उतारने के लिए, उसकी वो बात कर रहे, तो वो कोई बड़ा मामला नहीं है, बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा। अब इस बात में मैंने उनको क्या गलत बोल दिया, क्या मैंने उनके मार्केट को टारगेट किया, क्या मैंने, वो मुझे बोल रहे कि वीडियो नहीं बनाना हमारे मार्केट का, हमारे मार्केट की न्यूज़ नहीं बनाना, तो मतलब क्या मार्केट में कुछ भी चलते रहेगा और तुम पत्रकार को इस तरीके से बोलते रहोगे क्या? लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं बनाना न्यूज़? अब वो तो उनको ऐसा लग रहा है ना, वो भी मुमरा के तानाशाह बनते जा रहे हैं जैसे, फिर इसलिए बोल रहे होंगे। इलीगल तौर पे उन्होंने वहाँ पे वो मंडप बना के रखा है, उसी की वजह से सारा विवाद हो रहा है, वो भी नहीं बताया। देखिए वहाँ पर जो लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इनका जो एक वॉच टावर है वो पिछले साल भी लगा था, वो उस तरफ लगा था, इस साल इस तरफ लगा है। तो ये यूनियन वालों का क्या कहना है ये पहला आप समझ लो, इनका क्या मसला था। इन्होंने पत्रकारों को मैसेज दिए थे कि हम चक्का जाम करने वाले, हम तो एक पत्रकार के हैसियत से उधर चक्का जाम की खबर कवर करने गए थे। सिर्फ इतना है कि वो भी पुराने ताल्लुकात के, ये भी पुराने ताल्लुकात के हैं, आपस में झगड़ा ना हो इसके लिए मैंने उनको समझाया कि गाली गलौज करके काय को गर्मा गर्मी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगा, उनकी दी हुई गाली मैंने दोहराई कि मैंने गाली दिया उनको, जबकि मैंने उनको कोई गाली गलौज नहीं की थी, क्योंकि मेरा कोई मसला ही नहीं था। मैं तो सिर्फ दोनों पक्षों को समझाने की बात कर रहा था कि भाई 2 दिन 3 दिन रमज़ान के बच्चे हैं, अब जो भी है एक सॉल्यूशन निकाल करके एडजस्ट करके उस मसले को ख़त्म करो। अब उन्होंने गलत फहमी में आकर के उधर गाली गलौज करना, हाथ पांव तोड़ने की धमकी देना, इन लोगों को भी हम लोगों को भी, और फिर आकर के उल्टा यहाँ पर कंप्लेंट करना, इस तरीके का काम किया। बाकी और कोई मामला नहीं था। हाँ हमने भी कराया ना, मैंने भी कराया हूँ, मैंने भी अपनी कंप्लेंट दिया हूँ। 504 506 के तहत मेरी भी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है। और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी मकामी पत्रकार हो यहाँ के, क्या वहाँ की सच्चाई है, क्या है मामला, सब आप लोग जानते हो। क्या मैं उसके बोलूँ वापस से और फिर उस पर बातें करूँ मैं फिर से? मनपा की भी कोताही है उधर, है साफ तौर पर है, साफ तौर पर है। जैसे देखो अभी आप चले जाओगे तो अमृत नगर से ले करके तो कौसा कब्रिस्तान तक, पाकिजा टावर, और उसके बाद कौसा कब्रिस्तान का जो चलने का ऊपर का रास्ता है, वो जो वहाँ पर भी अभी धंधे लगने लग गए। अगर आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर गरीब के पेट के नाम पर रास्ता कब्जा हो जाएगा तो शहर का आदमी चलेगा कहाँ से? एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस फंसेगी, कोई बड़ा बुजुर्ग है, हाँ कोई भी मसला हो सकता है।
तो एक पीला पट्टा जो दिया गया है उस बैरिकेड में हॉकर को रहना चाहिए। अब सबको पता है कि सीजनल धंधे वाले आते हैं, उनको कौन बुलाता है, कौन लगवाता है, कौन पैसे लेता है, सब लोगों को ये खुला सच पता है सबको। अब मेरा सिर्फ मामला ये था कि इनके और उनके बीच में वहाँ झंझट होने जा रहा था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, अलग करके छोड़ा। हाँ, और वो उसको गलतफहमी में ले लिए, जबकि मेरा उनका कोई झगड़ा था ही नहीं। मैंने सिर्फ उनके यूनियन के पदाधिकारी जो टावर में मयूर सारंग बैठे थे क्या, और वो नूरी करके है, हाँ, तो मैंने बोला आप जिम्मेदार लोग बैठे हो और आपके सामने ये इस तरीके से अगर मंडप आपके टावर की आड़ में धंधे लगेंगे तो फिर इनकी तो शिकायत जायज़ है ना। फिर ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? पीछे छपड़ियाँ भी लगाए हो, उसके आगे धंधे की 2-2 लाइन और लगाओगे तो, और फिर पार्किंग लगेगी तो फिर रिक्शा वाला रिक्शा रोकेगा कहाँ, पैसेंजर उतारेगा कहाँ? देखिए, सभी रिक्शा वाले खराब नहीं है और सभी रिक्शा वाले भी अच्छे नहीं है, दोनों तरह के लोग हैं उसमें। बगैर लाइसेंस बैच चलने वाले, बगैर वैलिड गाड़ी को, स्क्रैप गाड़ियों को लेकर चलने वाले, यहाँ कितने सैकड़ों की तादाद में रिक्शा वाले हैं। अब ये लोग उनके भी खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो लगता है ऐसा कि ये खामखा भौंक रहे, खामखा चिल्ला रहे, बस ये एक पिक्चर क्रिएट होती है, होता जाता कुछ नहीं है, हुआ होता है। क्योंकि जब तक प्रशासन सख्ती से इस पर काम नहीं करेगा तब तक ये मसला हर रमज़ान में पैदा होता रहेगा। हाँ हाँ बोलेंगे ना, बोलो। आ जाओ अनीस भाई, अहमद भाई, इधर आओ, खड़े रहो सब। ये रिक्शा यूनियन और हॉकर्स यूनियन में क्या मसला हुआ था जो विवाद चौकी तक पहुंचा? रिक्शा असल में मसला कैसा है तुमको मालूम है क्या? हॉकर्स यूनियन जो है, इनको जो हद दी गई है ना, इनको एक बैरिकेडिंग की हद दी गई है। इसके बाहर उन्होंने शरीफा रोड के ऊपर कम से कम नहीं बोल के भी 9 फुट का मंडप बना दिया है, और वो मंडप ऐसी जगह पॉइंट पे बनाया कि उसके आगे का जो पूरा पट्टा है ना, वो पूरे पट्टे के ऊपर जो इनके अभी इनके धंधे वाले कि कोई और धंधे वाले वो हमको नहीं मालूम, मगर उधर धंधे लग रहे। वो इतनी बड़ी जगह है कि उधर 2 रिक्शा साइड में दब के पैसेंजर उतार भी सकती है और चढ़ा भी सकती है। हमारा विरोध ये था कि भाई तुमने जो डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो ना, डीसीपी साहब ने इनको आदेश दिया था कि इस बार वो बैरिकेडिंग के बाहर धंधा नहीं लगेगा क्या, मगर उसके बाद भी 20 क्रॉस होने के बाद उसके बाहर धंधे लग रहे, और धंधे लगने के बाद में जो रिक्शा वाला वहाँ पर पैसेंजर उतारने के लिए भी खड़ा हो रहा है, तो उनके वॉलंटियर जो है ना वो रिक्शा वालों को धमका रहे, उनसे मारम पीटी कर रही। तो आज हमने 2 दिन से हमने आह्वान किया था कि हम रिक्शा बंद करेंगे और रोड पे चक्का जाम करेंगे। आज हमने पुलिस भी वहाँ पर गई। जी जी, पुलिस ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है, उसके बारे में बताइए। जी सीनियर साहब जब आए ना, तो सीनियर साहब ने हमको क्या बोला, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आपका जो तकलीफ है हमारे साथ में चलिए और हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन निकाल के देते। तो हमने जब वो मंडप के पास लेके गए तो उधर पे धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, रिक्शा वालों का ऐसा कर देंगे। सीनियर के सामने धमकी दी गई, सब थे, सीनियर साहब भी थे, सीनियर साहब के सामने ही हमारी धमकियाँ दे जा रही थी। आपने भी कंप्लेंट किया? जी जी, मैंने भी कंप्लेंट किया हूँ, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष के खिलाफ किया हूँ। आपसे बदतमीजी किया उन्होंने? जी बदतमीजी की ना, गाली गलौज कर रहे। पहली बात तो वो इनलीगल तरीके से डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन करके उधर मंडप बांधे, अगर वो मंडप बांधने का म्यूनसिपालिटी से उनको कुछ परमिशन है तो वो दिखा देवे हमारे को। आपके कहने मतलब उनकी जो है जोर जबरदस्ती चल रही है, मनमानी चल रही है, और वहाँ पर जो है खुले तौर पर धंधे लगवाए जा रहे हैं। जी जी जी, और वसूली भी चालू है। जी एकदम 100%। अगर वसूली नहीं चल रही तो वो मनपा को खुद शिकायत कर सकते, वो रोज आके मनपा उनके शिकायत पे कार्रवाई करेगी। लेकिन आप लोगों की भी शिकायत करते कि आप लोग कहीं भी खड़े हो जाते हो, कहीं भी आप लोग किराया देना, पैसेंजर बिठाना, टेढ़ी रिक्शा खड़ी करना, ये शिकायतें हैं आवाम की। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम लोग को जगह मिलेगा। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सीनियर साहब के सामने हम साथ में मिलके जब वो धंधे हटाए उधर क्यों नहीं ट्रैफिक हुई? इतना विवाद होने के बाद, इतने लोग जमा होने के बाद भी उधर ट्रैफिक क्यों नहीं हुई? अगर रिक्शा वाला गलत रहता है, रिक्शा तो चली रही थी, मगर फिर भी वो रोड खाली क्यों था? धंधे हट गए, गाड़ियाँ अंदर से जाने लगी, पब्लिक अंदर से चलने लगी, तो वो रोड खाली था ना।
सब पत्रकार साथ में थे हमारे। जैसा कि आपने बताया डीसीपी साहब के ऑर्डर के हिसाब से 20 रमजान तो गुजर गए, अभी कुछ 2 या 3 रमजान बचा, इसके बाद आप लोग आपका विरोध कर सकते हैं, तो ये विवाद बनता नहीं था भाई। विवाद बनाना था कि आपको। एक मेरी बात सुनिए, 20 रमजान अगर धंधा हमारा मार्केट वालों का नहीं था तो रिक्शा वालों का भी नहीं था ना। अब 20 रमजान के बाद में 10 रमजान अगर उनको कमाना, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके माल जो आए वो बेचने के लिए, तो रिक्शा ड्राइवर के तो भी बाल बच्चे हैं, उनके भी तो कपड़े लगते, अगर उनको धंधा करने ही नहीं मिलेगा। और एक बात बताइए, अमृत नगर शरीफा नसीम बाग से लेके तनवर नगर कब्रस्तान तक के धंधा है, अगर वहीं तक के पूरा रिक्शा ड्राइवर खाली चले जाएगा तो उसके बाद पैसेंजर ढूंढेगा कहाँ से? सही बात है, बोलिए दिखाओ ना, दिखाओ ना। वो एक सवाल मेरे लिए, सॉरी प्रभाग समिति से क्या आश्वासन मिला? पहले तो उनका आश्वासन गया कुछ नहीं करेगा। सही बोल रहे बाबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ना इतना ये जो चक्का जाम करे, जो भी है ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, जब तक के सीनियर साहब आ भी गए थे हम लोग है, तो जब उनके आने के दरमियान में जब वहाँ बैठे तो एक चीज़ समझ में आई हमारे कि अभी तक रोज़ जितनी भी वहाँ पर ठेला और रोड पे बसने वाले लोग जो थे वो पहले से गुल हो चुके थे। उसकी वजह ये थी कि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर काम करने वाले जो भी है कर्मचारी और जो उसके पीछे जो माल उठाने वाले जो ये रहते अतिक्रमण विभाग के, ये पहले से है ना उनको इशारा करते कि गाड़ी आ रही है, मतलब मिली भगत से काम। हाँ, मिली भगत से, क्योंकि ये आज से नहीं हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं। मगर अभी इस वक्त इतना पता होने के बावजूद, यानी कि आप लोग खुद देखे होंगे, बाइक वाला, चलने वाला, औरतें, आदमी, सब यहाँ की जनता सब देख रही है, मगर आज उनको पता था कि ये लोग आज धरना आंदोलन करने वाले हैं। तो मुमरा प्रभाग समिति जब कार्रवाई के लिए अगर आई है तो ये कार्रवाई वो 4 बजे भी कर सकती थी, 5 बजे भी कर सकती थी, मगर ये लोग है ना पहले से इशारा करे उसको कि भाई हम लोग आने वाले, और यह होता है, हकीकत बात है, वरना उनको क्या खबर रहेगी कि वो पीछे से प्रभाग समिति आ रही है। और भाई मेरे को एक बात बताइए, समझना, जब इनलीगल रिक्शा वालों पे कार्रवाई होती है तो गैर कानूनी जो हॉकर्स लगे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? रोड तक धंधे लगाने दिया जाता है, किस तरह से होता है? सर मसला ये है कि थोड़ा गुड़ गीला है, थोड़ा बनिया ढीला है, दोनों तरफ से कोताहियां है। मुमरा के अंदर भाई है ना, ये कार्रवाई होती है, लेकिन फिर दूसरे दिन मुमरा के अंदर है ना भाई, ये रिक्शा तो बिल्कुल वो बांस की तरह उठ के वापस आ जाते हैं। मिली भगत इस तरह की भाई पूरा जंगल राज बना के रखी है, सबको समझना होगा इस बात। पूरा जंगल राज बना दिया है मुमरा के अंदर।